आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल। इससे आपके प्री के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके मेंस के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस का, कैट का, हर पेपर में राइट एंगल ट्रायंगल से सवाल बनते ही हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को आपको बड़े ध्यान से समझना है। मैं आपको इसके सारे पहले बेसिक बताऊंगा, तब हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिक्स जो है वो मैं ऑलरेडी पहले भी बीच बीच में डिस्कस कर चुका हूं, पर यहां पे मैं उन सारी चीजों को एक साथ फिर से समराइज करूंगा, उनको मगअप करूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके 3 कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस एच, ये सभी को पता है ये हाइपोटेनियस एच होता है। इस साइड को हम बोल देते हैं, सपोज आपका बेस है बी, ये बेस है बी, और इसको बोलते हैं सपोज ये है आपका परपेंडिकुलर पी। सपोज वो तो एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यदि सपोज मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो उस एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। बट आप इस एंगल के लिए बात करो तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। ये बात सबको पता होगी, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड ए बी है और ये जो साइड बी सी है, साइड ए बी एंड ये साइड बी सी, इनको बोलते हैं हम लेग्स। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 लेग्स हैं। उसके बाद 90 डिग्री के सामने एसी, एसी होता है आपका हाइपोटेनियस। एसी क्या होता है आपका हाइपोटेनियस या कर्ण, ये सभी को पता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत फेमस थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सबको पता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक। चलिए इसके बाद ध्यान से समझेंगे। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 90 डिग्री वर्टेक्स पे, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र। कोई समस्या इसमें? ये राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सेंटर की बात करें, यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सेंटर की बात करें तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा। ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, एडी जो है आपका डीसी के पैरेलल है, और ये जो डी पॉइंट है ये आपका सरकम सेंटर है। ये होगा आपका सरकम सेंटर। इसमें कोई समस्या किसी को? क्लियर है? हमने ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर को ये मिलाया, इस तरीके से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडी डीसी और ये बीडी तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं, सभी को पता है। एडी डीसी और बीडी तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर बनता है, तो ये जो ट्रायंगल है हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर होगा, ये होगा सेमी सर्कल में बनेगा। उस सेमी सर्कल का या उस सर्कल का सेंटर होगा ये सरकम सेंटर, और सेंटर से तीनों वर्टिसेस की दूरियां बराबर होती हैं। सरकम सेंटर से तीनों वर्टिसेस की दूरियां बराबर होती हैं, यानी कि ये सरकम सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट कर लेते हैं। इससे सरकम सेंटर को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी, सरकम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से दूरियां बराबर होंगी। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर, कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस, कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस, यानी कि हाइपोटेनियस का हाफ, यानी कि h बाई 2, यानी कि h बाई 2। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस यानी कि हाइपोटेनियस का हाफ। तीनों लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। ये बात सभी को पता है, मैं प्रूफ कर चुका हूं। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर बराबर सरकम रेडियस और हाइपोटेनियस का हाफ होगी, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है ओबी, ओबी क्या है? आपने ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर को मिलाया। ओ क्या है? हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। तो ये जो ओबी है, ओबी है, ये क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन होती है, सबसे छोटी माध्यिका होती है, और ये आपकी सरकम रेडियस के बराबर होती है और हाइपोटेनस का हाफ होती है। तो कभी आपसे वर्ड बोला जाए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी माध्यिका, तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर को ये जो मिलाने वाली लाइन है यही शॉर्टेस्ट मीडियन है जो सरकम रेडियस के बराबर है और हाइपोटेनस का हाफ है। चूंकि ये जो आपकी है ये ऑर्थो सेंटर, ये सरकम सेंटर, ओबी जो है ये आपकी मीडियन है। क्या है? ओबी आपकी एक मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो सेंट्रॉइड जी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा, सेंट्रॉइड जी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। कोई समस्या? सेंट्रॉइड केंद्र जी इसी लाइन पे होगा। ये ऑर्थो सेंटर, ये सेंट्रॉइड और ये सरकम सेंटर। तो जी क्या हो गया आपके इस राइट एंगल ट्रायंगल का? सेंट्रॉइड। जी हो गया सेंट्रॉइड। क्लियर है? यूलर लाइन मैंने सभी को एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर की जो दूरियों का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। तो ये रेशियो कितना होगा आपका? 2:1 होगा, 2:1। क्लियर है? ठीक है। ओए भी आपकी सरकम रेडियस, ओसी भी सरकम रेडियस, ओबी भी सरकम रेडियस, सभी को पता है। क्लियर है? ठीक। ये सारी बातें बेसिक बेसिक सी हैं, सबको आती हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे। चलिए, जैसे सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है? ये 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, यदि हम इसका इन सर्कल खींचे तो इस तरीके से इन सर्कल खींचेगा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, और इन सर्कल का सेंटर ये हो जाएगा आपका आई।
सेंटर से ये टेंजेंट पॉइंट, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 का डिग्री का होगा, ये भी रेडियस स्मॉल आर, 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 ये स्क्वायर बनेगा, सभी को पता है। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पी बी और हाइपोटेनस एच हो तो उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेडियस होती है, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, सभी को पता है, फॉर्मूला है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। स्मॉल आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। किसी को कोई समस्या? स्मॉल आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। कहां से आया हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्मॉल आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। टू को हम इधर ले जाएं तो टू आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच, ये हो जाएगा। टू आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच को इधर ले आऊं तो टू आर प्लस कैपिटल एच बराबर हो जाएगा पी प्लस बी। कैपिटल एच क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस जो होता है आपका सरकम रेडियस का डबल होता है, या फिर सरकम रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनस का हाफ होती है। ये बात सभी को पता है, ठीक है। तो यहां पे हम एच की जगह टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर रख सकते हैं, बराबर हो जाएगा पी प्लस बी। दो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर पी प्लस बी। ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बराबर किसके आएगा? पी प्लस बी के। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई समस्या इसमें? आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सभी को पता है कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुत ही आसान रिजल्ट है। जैसे आप एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ये तो वर्टेक्स है ए बी सी, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लेंथ है, ये हो गया बेस बी है, ये है हाइपोटेनस, ये कैपिटल एच है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा डेल्टा बराबर वो क्या होगा? 1/2 पी इंटू बी, 1/2 पी इंटू बी। और उनके बीच में एंगल कितना है? ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि 1/2 साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच के एंगल का साइन 90, यानी कितना है आपका 1/2 पी बी। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। वो डाउट है इसमें? बहुत आसान है। चलिए, हमको पता है कि यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो डेल्टा बराबर, यदि इसकी रेडियस आर है और सेमी पेरीमीटर एस है तो डेल्टा बराबर क्या होगा? आर इंटू एस होगा। डेल्टा बराबर क्या होगा? आर इंटू एस, जहां पे एस सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर का मतलब पी प्लस बी प्लस एच बाई टू, ये होगा सेमी पेरीमीटर, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो डेल्टा बराबर स्मॉल आर क्या होगा? स्मॉल आर का मतलब होता है पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, क्लियर है भाई, इंटू स्मॉल एस, सभी को पता है। तो डेल्टा बराबर क्या आएगा आपका? P प्लस बी प्लस एच बाई टू, प्लस ये जो माइनस एच है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस एच को ये बाई टू और ये तुम्हारा माइनस का, इस तरीके से लिख सकते हैं P प्लस बी प्लस एच और ये माइनस का 2h बाई टू और इंटू एस, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। कोई समस्या इसमें किसी को? माइनस एच को प्लस एच और माइनस का 2h, तो डेल्टा बराबर जो हो जाएगा वो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? P प्लस बी प्लस एच बटा 2 और माइनस का h और इंटू एस, आराम से लिख सकते हैं। P प्लस बी प्लस एच बाई टू और माइनस का 2h बाई टू, तो माइनस का h हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? P प्लस बी प्लस एच बाई टू, यानी कि सेमी पेरीमीटर S। H मतलब सरकम रेडियस का डबल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं S माइनस एच इंटू एस। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका। या फिर H की जगह आप सरकम रेडियस आपको दे रखी हो तो H मतलब 2r, S इंटू एस माइनस 2r इंटू एस। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, S इंटू एस माइनस 2r इंटू एस इंटू एस माइनस 2r। कोई समस्या इसमें किसी को? ये बात है, मैंने आपको ऑलरेडी ये प्रूफ बता रखे हैं। चलिए एक बार मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस आर है, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस आर स्मॉल आर और सरकम रेडियस कैपिटल आर, सरकम रेडियस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की कैपिटल आर, ठीक है, इन रेडियस स्मॉल आर, सरकम रेडियस कैपिटल आर, तो सभी को पता है उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा डेल्टा, वो स्मॉल आर और कैपिटल आर के टर्म में डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर, ये होगा डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इनटू कैपिटल आर। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो चीजों को इजीली कर लोगे, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आया कहां से वो भी देखेंगे। हम सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेडियस होती है वो होती है P प्लस बी माइनस एच बाई टू। यदि मैं दो को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, माइनस एच को इधर ले आऊं तो ये प्लस का एच बराबर P प्लस बी। यदि हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, यानी कि 2r प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर P प्लस बी का होल स्क्वायर, कर सकते हैं दोनों तरफ से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर एच बराबर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb। लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। सभी को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो देखिए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई समस्या? पूरी इक्वेशन को यदि हम 4 से डिवाइड कर दे तो हम आसानी से लिख सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल एच बराबर 4 से डिवाइड किया मैंने 1/2 पीबी, दोनों तरफ हमने 4 से डिवाइड किया तो देखिए 4 से 4 कट गया, 2pb बाई 4 1/2 पीबी हो गया। ये आया। और मुझे पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो सरकम रेडियस का डबल होता है, यानी कि स्मॉल आर एच की जगह रख देंगे ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर बराबर 1/2 पीबी, और 1/2 पीबी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर के बराबर है। तो ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं, ठीक है। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का कहां होगा, सेंट्रोइड कहां होगा, रेशियो कितना होगा, शॉर्टेस्ट मीडियन, ठीक है, इन रेडियस सरकम रेडियस के फॉर्मुलेज, उसमें रिलेशन, ठीक है। कोई समस्या इसमें किसी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से
ABC, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक, और हमने उसका खींचा है ये इन सर्कल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का अंतःवृत्त, ठीक, अंतःवृत्त, ठीक, और ये जो इन सर्कल है ये हाइपोटेनस को सपोज डी पॉइंट पे टच करता है, ये पॉइंट हो गया आपका डी, हाइपोटेनस को डी पॉइंट पे टच करता है। आपको दिया है AD बराबर स्मॉल a एंड CD बराबर स्मॉल b, AD बराबर स्मॉल, AD बराबर a दिया है, CD बराबर b दिया है। तो AD की ये जो लंबाई है ये है आपकी स्मॉल a, यहां से यहां तक टचिंग पॉइंट से वर्टेक्स A की दूरी, इस टचिंग पॉइंट से वर्टेक्स C की दूरी ये है आपकी स्मॉल b, क्लियर है, और ये एंगल है आपका 90 डिग्री का, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा एरिया बराबर होगा a इंटू बी। डायरेक्टली आप याद कर सकते हो कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा a इंटू बी, ये लेंथ है स्मॉल है, ये लेंथ है स्मॉल बी, इनका प्रोडक्ट एरिया बराबर क्या होगा a इंटू बी। क्लियर सी बात है, सबको बात समझ में आई। अब देखेंगे रिजल्ट आया कहां। ओके, जैसे सपोज अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना। अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से ABC, समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने यहां पे इसका एक इन सर्कल खींचा, राइट एंगल ट्राइंगल का अंतःवृत्त खींचा, तो अंतःवृत्त इस तरीके से खींच जाएगा, और ये हाइपोटेनस को पॉइंट डी पे टच करता है। AD जो है ये आपका स्मॉल a है, और ये जो CD है ये आपका स्मॉल b है, ठीक है, और आपको निकालना है इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, a और b की टर्म में। देखेंगे ध्यान से, सपोज इन सर्कल की रेडियस जो है वो स्मॉल r है, तो ये सेंटर हो गया इन सेंटर I, और ये हमने आपसे डाला परपेंडिकुलर, तो ये स्मॉल r हो जाएगा, ये भी स्मॉल r हो जाएगा, ये भी स्मॉल r होगा, ये भी स्मॉल r होगा, ठीक है भाई। तो ये दूरी कितनी है आपकी स्मॉल r, ये दूरी कितनी है आपकी स्मॉल r, क्लियर। किसी भी सर्कल के बाहर किसी बिंदु से डालेंगे स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट C की टेंजेंट यदि B है तो ये टेंजेंट यहां से यहां तक ये भी तो B ही होगा, ये टेंजेंट भी तो B ही होगा, कोई डाउट इसमें। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट A से टेंजेंट स्मॉल a है, तो ये टेंजेंट भी आपका स्मॉल a ही होगा यहां से यहां तक, क्लियर है, ये टेंजेंट भी आपका स्मॉल a ही होगा। यदि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करोगे तो a प्लस आर, b प्लस आर, a प्लस बी, देखो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, r प्लस आर 2r हो गया, और बाई 2 करोगे तो सेमी पेरीमीटर कितना है आपका a प्लस b प्लस r, ये आएगा सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस r। देखो 2a प्लस 2b प्लस 2r जोड़ के आधा किया तो 2 हट जाएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा a प्लस b प्लस r। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया या किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, डेल्टा बराबर r इंटू एस। तो डेल्टा बराबर r और s मतलब सेमी पेरीमीटर कितना है आपका a प्लस b प्लस स्मॉल r, सेमी पेरीमीटर कितना आपका a प्लस b प्लस स्मॉल r। क्लियर भाई, कोई समस्या। चलिए, सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला लेग्स कितना है आपका a प्लस r, ये वाला लेग कितना है b प्लस r। तो पाइथागोरस थ्योरम से a प्लस r का होल स्क्वायर प्लस b प्लस r का होल स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर के, हाइपोटेनस a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है, खोलते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar, माइंड में कर सकते थे कैलकुलेशन, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ br प्लस r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, r स्क्वायर 2r स्क्वायर 2ar प्लस 2br, ये रिजल्ट आया आपका 2r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस 2br बराबर 2ab, ये हो गया। यदि मैं दोनों तरफ से 2 हटा दूं तो दोनों तरफ से 2 हट जाएगा और r कॉमन ले लूं, 2 हटा दिया मैंने और r कॉमन ले लिया यहां से, तो ये अंदर क्या बचेगा स्मॉल r, यहां से क्या बचेगा आपका a, यहां से क्या बचेगा आपका b, ये बचेगा, यहां से क्या बचेगा स्मॉल r, 2 तो हटा दी स्मॉल r, यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा b, 2 हट चुका है, बराबर क्या आ गया आपका ab, बराबर क्या आ गया आपका ab, और यही क्या है स्मॉल r प्लस इंटू a प्लस b प्लस r, स्मॉल r इंटू a प्लस b प्लस r, यही क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा डेल्टा बराबर क्या आ गया ab, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा आपका a इंटू b। कोई समस्या इसमें किसी को, डेल्टा बराबर a इंटू b, स्मॉल r इंटू स्मॉल r प्लस a प्लस b, a इंटू b। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। आपके पेपर में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं शॉर्ट, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। सपोज अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, या ऐसे मानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया आपका इस तरीके से मानते हैं A, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका B, ठीक है, ACB। चलिए, अब यहां पे वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल a मान ली, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल b मान ली, वर्टेक्स C के सामने की साइड स्मॉल c मान ली। क्लियर, हाइपोटेनस हो गया स्मॉल c। हमने 90 डिग्री वर्टेक्स पे, ये क्या आपका 90 डिग्री वर्टेक्स है, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर जाएगा CD, और ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस CD को बोला हमने स्मॉल p, CD जो है वो आपका स्मॉल p है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको काफी सारे रिजल्ट बनते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे डाला गया है परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली ये है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट ही है। यदि मैं हाइपोटेनस को बेस मानता हूं तो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट ही है। मुझे इस p की जो वैल्यू है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे देखेंगे, क्योंकि बहुत आसान रिजल्ट है। सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 a इंटू b, 1/2 राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स का प्रोडक्ट, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया।
ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 1/2 a इंटू बी। ठीक, लेकिन ये तो कब है? जब मैंने इसको बेस माना तो उसके ऊपर हाइट ये होगी। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस को बेस मानूंगा, यानी कि साइड ए बी को बेस मानूंगा या सी को बेस मानूंगा, हाइपोटेनस को बेस मानूंगा, तो सामने वाले वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? p। एल्टीट्यूड कितना है? p। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या? 1/2 बेस सी और उसके ऊपर हाइट p। ये नहीं होगा, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। कोई समस्या इसमें किसी को? देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट गया और P बराबर क्या आ गया आपका? AB बाई सी। P बराबर क्या आ गया आपका? AB बटे सी। P बराबर AB बाई सी। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एल्टीट्यूड की जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर एल्टीट्यूड की लंबाई P बराबर AB बाई सी। ये फॉर्मूला आप चाहे इसको डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, एरिया इक्वेट करके आसानी से निकाल भी सकते हो। P बराबर AB बाई सी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे 6 दे दिया, सपोज आपको 6 दे दिया, 8 दे दिया, तो ये 10 हो जाएगा। आपसे पूछा कि हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर बताओ, तो कितना आएगा? 6 इंटू 8 बटा 10, 48 बटे 10 यानी कि 4.8। आसान है। चलिए, यदि हम इसको ऐसे लिखें थोड़ी देर के लिए कि 1/p बराबर c बटे ab, तो कोई समस्या है? 1/p बराबर c बाई ab, कोई समस्या नहीं है। यदि हम दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो 1/p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, 1/p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो जाएगा। c क्या है? तुम्हारा हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लेग्स के स्क्वायर का सम, पाइथागोरस। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई समस्या? यही है। तो अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखो तो 1/p स्क्वायर जो निकल के आएगा वो क्या होगा? 1/p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1/p स्क्वायर जो आएगा वो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। 1/p स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर के बराबर होगी। और ये रिजल्ट भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। कोई 4 ऑप्शन देगा, कभी इनकी मल्टीप्लाई करा देगा, कभी इनका डिफरेंस ले लेगा, कभी पॉजिटिव देगा। तो आपको जो सही रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये हाइपोटेनस के ऊपर एल्टीट्यूड और राइट एंगल ट्रायंगल की दोनों लेग्स में रिलेशन है। 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? यहां तक ये तो बहुत आसान है चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर से लेते हैं। सपोज अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यस, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, देखिए ऐसे बच्चों की तरह रट्टा नहीं मारना AB बाई सी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखो, क्योंकि नाम तो इधर उधर हो सकते हैं। मैं ABC को वहां लिख दूं, CAB को वहां पे लिख दूं, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि लेग्स का प्रोडक्ट ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जैसे ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपने इसके हाइपोटेनस पे इस तरीके से डाल दिया ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये BD ये तुम्हारा एल्टीट्यूड है। ठीक है भाई, तो BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, चलिए यहां पे अब आपके कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन गए? टोटल यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 समकोण त्रिभुज बन चुके हैं। यहां पे आपके कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन गए? 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 समकोण त्रिभुज आपके बन चुके हैं। ABC और ये तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और BD हमने एल्टीट्यूड डाला। 3 राइट एंगल ट्रायंगल कौन से? एक तो नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल BDC, समकोण त्रिभुज BDC, एक ऊपर वाला ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, और एक ये पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल जो इसमें दिख रहे हैं आपको, तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। और यदि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, और वहां से हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे। कि सपोज ये एंगल हमने थीटा मान लिया। आप देखो इन रिजल्ट को आप सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हो और ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो। मैं आपको सिमिलरिटी से ही बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो ज्यादातर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम आएगी, सिमिलरिटी हर ट्रायंगल में काम आएगी। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो भाई ट्रायंगल BDC में बात कर रहे हैं, तो ये एंगल फिर कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल थीटा है, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, देखो ये थीटा, ये कंप्लीट 90 है, ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कोई समस्या? ये 90 माइनस थीटा पूरा कंप्लीट 90 है, तो ऊपर छोटू एंगल फिर कितना बचा? थीटा डिग्री का होगा। कितने का होगा? थीटा डिग्री का। यदि आप तीनों राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ट्रायंगल BDC इसके एंगल क्या है? थीटा 90 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल ABD को ध्यान से देखो, इसके एंगल क्या है? थीटा 90 90 माइनस थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखो, इसके एंगल क्या है? थीटा 90 90 माइनस थीटा। तो तीनों एंगल इक्वल है, तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम इसमें लगाते हैं अब सिमिलैरिटी। ध्यान से सुनना, यदि हम ट्रायंगल BDC कौन सा? ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC में बात करें, नीचे वाले ट्रायंगल में बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल BDC और राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BDC और ABC में बात करें, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? आपका बराबर होगा। ठीक है, देखिए अभी साइड BD को टच नहीं करना, BD को मत छेड़ो, BD को मत छेड़िए, BD को मत छेड़िए। ठीक है ना, बाकी में देखिए हम नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल BDC और पूरे कंप्लीट ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं। BD को नहीं छेड़ना, BD को बाद में छेड़ेंगे। 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको? इसमें BC। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको? BC। कोई समस्या? सेम टू सेम पूरे बड़े 90 डिग्री ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री के सामने AC। 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको? AC। कोई समस्या किसी को? छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको? CD। 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको? CD। दिख रहा है आपको CD? 90 माइनस थीटा के सामने CD। पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल ABC में 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको? BC। ऐसी सिमिलरिटी लगाते हैं, 90 माइनस थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको? BC।
दिखा सकूं तो यहां से आप देख सकते हो भाई कि BC स्क्वायर बराबर आ गया आपका AC इंटू CD के, BC स्क्वायर बराबर आ गया आपका AC इंटू CD के, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल के एक लेग्स की जो वैल्यू है यानी कि जो BC है, BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया डायरेक्टली AC इंटू CD। कैसे याद रखोगे? BC का स्क्वायर लेग्स का स्क्वायर बराबर जो होगा किसी भी लेग्स का स्क्वायर BC स्क्वायर, आपको लिखना हाइपोटेनस पे चले जाओ, BC स्क्वायर बराबर कंप्लीट हाइपोटेनस इनटू ये निकट वाली दूरी CD, पास वाली दूरी CD, पास वाली दूरी CD, BC स्क्वायर बराबर पास वाली दूरी CD इनटू कंप्लीट हाइपोटेनस, लेग्स का स्क्वायर बराबर पास वाली दूरी CD कंप्लीट हाइपोटेनस। ऐसे आपको याद रखना है। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, चलिए तो जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल BDC और पूरे बड़े ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगाई, वैसे ही हम राइट एंगल ट्रायंगल ADB, समकोण त्रिभुज ADB यानी कि ऊपर वाला छोटा राइट एंगल ट्रायंगल ADB और पूरे कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल ABC में सिमिलरिटी लगाएंगे। आपको BD को नहीं छेड़ना है तो ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? AB। ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? आपका AB। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूं यहां पे। ठीक, ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? आपका AB। ये रहा 90 डिग्री सामने क्या है? AB। और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है? आपका AC। दिखा सबको? चलिए उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल थीटा के सामने क्या है? आपका थीटा के सामने है आपका AD। थीटा के सामने क्या है? आपका AD। थीटा के सामने AD। कोई समस्या? पूरे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? आपका AB। थीटा के सामने है आपका AB। ये हो गया AB। कोई दिक्कत इसमें? सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ गया? AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। AB का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? AC इंटू AD। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। AB का स्क्वायर बराबर आ गया AC इंटू AD के, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? किसी को कोई दिक्कत? AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। ठीक है भाई, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। तो यह है राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें आपको एक लेग से यदि BC की वैल्यू लिख लो तो BC का स्क्वायर बराबर पास वाली दूरी CD और कंप्लीट हाइपोटेनियस AC। यदि आपको AB स्क्वायर की वैल्यू लिख लो तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पास वाली दूरी AD, हाइपोटेनियस से पास वाली दूरी AD और कंप्लीट हाइपोटेनियस AC, कंप्लीट हाइपोटेनियस AC। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है राइट एंगल ट्रायंगल की, लेग्स और हाइपोटेनस में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, हमने डिवाइड किया AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है आपका? AC इंटू AD, ये आ जाएगा AC इंटू AD। और BC स्क्वायर क्या है आपका? BC स्क्वायर आपका AC इंटू CD। यही होगा, AC से AC कट गया। तो यहां पे ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव होगा। AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर आएगा तुम्हारा AD बाई CD के, AD बटे CD के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AD बाई CD, यानी कि ये AB और ये BC, इनका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो AD से CD के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे सपोज ये दिया हुआ है आपको 12, ये दिया है आपको 16 और पूछ लिया कि AD से CD का अनुपात बताइए, तो AB और BC का रेशियो क्या है तुम्हारा? 4 तिया 12 4 तक 16, 3 4 तिया 12 4 तक 16, 3 अनुपात 4 है। तो AD से जो CD का रेशियो होगा वो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर यानी कि 9 अनुपात 16 आ जाएगा। AD से जो CD का रेशियो हो जाएगा 12 बटे 16 यानी कि 3 बटे 4 का होल स्क्वायर 9 बटे 16 आ जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान है। ठीक, चलिए अगर सपोज रिवर्स भी हो, अगर इसका उल्टा भी दिया हुआ है, सपोज कि AD से CD का रेशियो दिया हुआ तो 25:36, AD और CD का रेशियो 25:36 है, ये दिया हुआ है। AD से CD का अनुपात 25:36 है। आपको AB से BC का अनुपात निकालना है, तो AD से CD का जो अनुपात है उसका अंडर रूट लोगे तब AB से BC का रेशियो आएगा। AD से जो CD का अनुपात है उसका अंडर रूट लोगे तब AB से BC आएगा। ये 25 से 36 से अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 5:6। AB से BC का रेशियो कितना होगा? 5:6। AB से BC का जो अनुपात होगा आपस में 5:6 होगा, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36। AD से CD का अनुपात क्या बनेगा? 5:6। तो इस तरीके से आप इन दोनों रिजल्ट को डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करोगे अपने क्वेश्चंस में फायदे के लिए। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? इंपॉर्टेंट की बातें तो 3 रिजल्ट हमने आपको बताए, याद रखने का तरीका भी बता रहे हैं। आपको लेग्स की वैल्यू लिखनी हो BC स्क्वायर, हाइपोटेनस पे चले जाओ, पास वाली दूरी CD, कंप्लीट हाइपोटेनस AC। AB स्क्वायर की लिखनी हो AD, कंप्लीट हाइपोटेनस AC। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर? कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज आपका ये ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, चलो अब हमने इसके सपोज हाइपोटेनस पे ये परपेंडिकुलर डाला है इस तरीके से, ये हो गया परपेंडिकुलर AD। तो ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, फिर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा। चलिए हमने BD को अभी तक नहीं छेड़ता, आप छेड़ते हैं। ठीक है, BD को नहीं छेड़ा अभी तक। हमको यहां पे दो ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ADB, दो राइट एंगल ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल ADB, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। और जब सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो छोटे वाले नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? BD। थीटा के सामने क्या है? आपका BD। और ऊपर वाले ट्रायंगल में उसी एंगल थीटा के सामने क्या है? आपका AD। थीटा के सामने क्या है? AD। नीचे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? DC। 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? DC। ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? BD।
ये रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहां से आप देखोगे कि बीडी स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ गई आपकी किसकी, एडी इंटू डीसी के। बीडी स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ गई आपकी एडी इंटू डीसी के। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। कोई समस्या इसमें, बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। क्लियर? ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये क्या होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, एडी और डीसी का ज्योमेट्रिक मीन होता है बीडी। सपोज आपको फॉर एग्जांपल की एडी की लंबाई सपोज 4 सेंटीमीटर दी है और डीसी की लंबाई सपोज 9 सेंटीमीटर दी है। अब पूछा कि आपसे बीडी की लंबाई बताओ, तो डायरेक्टली बता दोगे 4 × 9 36 का अंडर रूट 6। बीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है भाई, चलिए। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इनको याद रखना है। एक बार मैं इन सबको यहां पे लिख दे रहा हूं सीक्वेंस फॉर्म में। एक रिजल्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था कि एबी का स्क्वायर बराबर होगा, एबी का स्क्वायर बराबर होगा आपका एडी इंटू एसी के। तीसरा बताया था हमने कि बीसी का स्क्वायर बराबर होगा सीडी इंटू एसी के। क्लियर है? और चौथा हमने इनको डिवाइड करके बताया था कि एबी स्क्वायर बटे बीसी स्क्वायर बराबर होगा आपका इसका एडी बाई सीडी के। ठीक है ना? पांचवा रिजल्ट ये भी हमने बताया स्टार्टिंग में कि बहुत सिंपल है। यदि आपको ये बीडी की वैल्यू लिखनी हो तो बीडी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेग्स का प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि एबी इंटू बीसी, एबी इंटू बीसी, एबी इंटू बीसी और ये बटे हाइपोटेनस एसी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं और क्वेश्चंस में हम इनका डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल। स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर जो बना है तो उसका एरिया पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल। तो पहले मैं जनरल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर बनाना सिखाऊंगा और जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस होंगे हम सारे के सारे उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई, सबको ध्यान से देखना है। स्क्वायर इनसाइड ए ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ये सपोज आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है भाई, ए बी सी, और इसका ये बेस हो गया, सपोज ये बेस मान लिया हमने, ये हो गया एक्स। बेस क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका एक्स। इसका बेस है एक्स और इसकी जो हाइट है, इस ट्राइंगल की जो हाइट है बेस एक्स पे, वो मान ली मैंने वाई है। हाइट जो है ये है तुम्हारी वाई। क्लियर है? कोई डाउट इसको? यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइट कितनी है, ये तुम्हारी वाई है। यहां से इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर डाला और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हाइट है एडी, ये तुम्हारी वाई है। कोई समस्या इसमें? आपने स्क्वायर के बेस बीसी, सॉरी आपने ट्राइंगल के बेस बीसी पे एक स्क्वायर बनाया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, तो ये बना हुआ है स्क्वायर। आपने एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके बेस बीसी पे जिसकी लंबाई एक्स है और उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट वाई है, बेस बीसी पे एक स्क्वायर बनाया, एक वर्ग बनाया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज, सबसे बड़े क्षेत्रफल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, मैक्सिमम पॉसिबल साइज। ठीक है, ऑन बेस बीसी, ऑन बेस बीसी। ठीक है ना? तो ये आपका स्क्वायर बना हुआ है। कोई भी जनरल ट्रायंगल, चाहे इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, व्हाटएवर इट इज, हर किसी के लिए ट्रू है। आपके पास ये स्क्वायर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस एक्स है, उसका करस्पॉन्डिंग हाइट वाई है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर की साइड सपोज मानी हमने ए, इस स्क्वायर की साइड सपोज स्मॉल ए है, तो ये साइड कितनी होगी आपकी स्मॉल ए। कोई डाउट किसी को? ये साइड कितनी होगी स्मॉल ए। क्लियर है? स्क्वायर की साइड हमने क्या मान ली, ए। पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड हमने ए मान ली, पी क्यू आर एस की साइड होगी आपकी ए। ठीक है, आपको इस स्क्वायर की भुजा निकालनी है, आपको साइड पता लगी तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, आप एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं अब इसका साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, ट्रायंगल एएसआर, पहला तो ट्रायंगल आपका ट्रायंगल एएसआर, ये होगा ट्रायंगल एएसआर, और दूसरा पूरा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, पूरा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। दोनों के दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है? दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है। चूंकि ये जो तुम्हारा स्क्वायर का ये जो बेस पी क्यू ये साइड पे बना हुआ है, तो एसआर जो है तुम्हारा बेस बीसी के पैरेलल होना चाहिए, ये पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर और इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितनी साइड है, स्मॉल ए। क्या है, स्मॉल ए। बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल ए के सामने क्या है, बेस बीसी, जो कि कितना है आपका एक्स। बेस बीसी कितना है, एक्स। कोई डाउट? ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अगर ये तुम्हारा एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। एसआर और बीसी आपस में पैरेलल हैं, एडी की स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी इस ट्रायंगल की कंप्लीट हाइट y है, ट्रायंगल की बेस बीसी पे कंप्लीट हाइट y है, स्क्वायर की साइड स्मॉल a है, तो ये साइड स्मॉल a होगी। तो ये जो ट्रायंगल एएसआर है, इसकी हाइट फिर कितनी बची, इसकी हाइट y माइनस a बची कि नहीं? क्या हाइट बची इसकी, y माइनस a। इसकी हाइट कितनी बची, y माइनस a। तो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट y माइनस a और उसके करस्पॉन्डिंग पूरी कंप्लीट हाइट बड़े वाले ट्रायंगल की क्या होगी, y, ये होगी y। कोई समस्या इसमें किसी को? चले तो ध्यान से, ए वाई बराबर आ गया एक्स वाई माइनस ए एक्स, ये हो गया। माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा, इधर जाके ए कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, ए इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई। यहां से स्क्वायर की जो साइड है वो आ गई ए बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ए बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ए बराबर एक्स इंटू ए बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो चाहे आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर
आप स्क्वायर बना ले, किसी भी बेस पे बना ले, किसी भी बेस पे बना ले, आप उस स्क्वायर की साइड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको दो चीजें पता हो। आपको पहली बात तो ये पता हो कि स्क्वायर जो बना है ट्रायंगल के किस साइड पे बना है, बेस पता हो, और उस बेस के करस्पॉन्डिंग आपको हाइट पता हो। तो बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट से आप स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो। अगर आपको स्क्वायर की साइड पता है तो आप स्क्वायर का पेरीमीटर, परिमाप भी निकाल सकते हो, चारों भुजाओं के साथ। आप स्क्वायर का क्षेत्रफल ए स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हो। बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एनी ट्रायंगल, यदि आपको स्क्वायर की साइड निकालनी हो। चूंकि किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, तो तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीन हाइट भी होती है, तो प्रत्येक साइड की लंबाई अलग होगी, प्रत्येक हाइट की लंबाई अलग होगी। यदि ट्रायंगल स्केलर है तो उनके अलग अलग बेसिस पे जो स्क्वायर बनेंगे, अलग अलग बेसिस पे जो स्क्वायर बनेंगे, जैसे सपोज ये आपका एक स्केलर ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल, तो हम स्क्वायर यहां पे बना सकते हैं, हम स्क्वायर इस तरीके से यहां पे भी बना सकते हैं, हम स्क्वायर इस तरीके से यहां पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से तीन तीन स्क्वायर बनेंगे, तीनों का साइज जो होगा वो क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा, तीनों का साइज अलग अलग होगा। क्लियर? वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड के ऊपर बना रहे हो और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है। क्लियर है? ए बराबर एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक, कोई समस्या इसमें किसी को? चले आगे बढ़ेंगे। अब देखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सपोज अपने पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है? ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें ये बी सी हो गया आपका, ये बेस हो गया आपका एक्स, ये बेस एक्स है। ठीक, और इसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाया है, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन गया। क्लियर है? और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मान ली मैंने, इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट मान ली मैंने वाई। क्या मान ली मैंने? वाई। कोई समस्या? इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या मान ली? वाई। अब यहां पे मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, इसके ऊपर बन सकता है, बन जाएगा। मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, इसके ऊपर बन सकता है, बन जाएगा। मैंने एक और स्क्वायर बना दिया, इसके ऊपर ही बन जाएगा। इस तरीके से मैंने इनफाइनाइट स्क्वायर बना दिए, अनंत स्क्वायर बना दिए, इनफाइनाइट स्क्वायर। क्लियर है? तो मैंने आपको ऑलरेडी एक रिजल्ट बता रखा कि सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल इनफाइनाइट स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर बनेंगे, जितने भी यहां पे स्क्वायर बन रहे हैं, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल इनफाइनाइट स्क्वायर्स जो भी बन रहे हैं, इनके पेरीमीटर के वर्गों का जो सम होगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस बेस पे ये स्क्वायर बने हैं, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, वाई। हाइट वाई है, तो क्या होगा तुम्हारा 4y, हाइट का 4 गुना। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, दूसरी बात यह है जो अब हम नहीं जानने वाले हैं कि ये बेस है x, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट है y। तो जो पहला जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का जो स्क्वायर बना है, इसकी साइड होगी xy बटे x प्लस वाई। इसकी साइड कितनी होगी? xy बटे x प्लस वाई। इसकी साइड कितनी होगी? xy बटे x प्लस वाई। इसकी साइड कितनी होगी? xy बटे x प्लस वाई। ये जो दूसरा स्क्वायर बना है, इसकी साइड क्या हो जाएगी, हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। इसकी साइड हो जाएगी xy स्क्वायर बटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, xy स्क्वायर बटे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये जो तीसरा स्क्वायर बना है, इसकी साइड हो जाएगी एक्स वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई का क्यूब। क्लियर है? ये जो चौथा स्क्वायर जो बन रहा है, इसकी साइड हो जाएगी एक्स वाई की पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई की पावर 4, एक्स वाई की पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई की पावर 4। कोई समस्या? और इस तरीके से अनंत तक चलता चला जाएगा ये। अब बताइए, इसमें कोई डाउट? एक्स इंटू वाई की पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई की पावर 4, ये होता है रिजल्ट। तो आप इन सभी स्क्वायर की साइड आसानी से निकाल सकते हो। सपोज आपसे एग्जाम में ऊट पटांग से सवाल यही बन गया कि सपोज 10वें नंबर का स्क्वायर बनना है, उसकी साइड बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे। ठीक है ना भाई? ये तुम्हारा चौथे में xy की पावर 4 बटे x प्लस y की पावर 4 है, पांचवें में x इंटू y की पावर 5 बटे x प्लस y की पावर 5 होगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये सारे रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। xy बटे x प्लस y, x इंटू वाई स्क्वायर, देखो x के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको छोड़ो, y पे फोकस करो। x इंटू वाई स्क्वायर बटे x प्लस y का होल स्क्वायर, x इंटू वाई का क्यूब बटे x प्लस y का क्यूब, x इंटू वाई की 4 बटे x प्लस y की पावर 4। ठीक है, हम इन स्क्वायर को नाम भी दे देते हैं। सपोज ये स्क्वायर S1 है, सपोज ये स्क्वायर S2 है, सपोज ये स्क्वायर S3 है, सपोज ये स्क्वायर S4 है। ठीक है ना? ये सब है स्क्वायर S1 S2 S3 S4। कोई समस्या इसमें? अच्छा, मैं S2 की साइड आपको निकाल के दिखाता हूं कि स्क्वायर S2 की साइड कैसे आई है। स्क्वायर S2 की साइड हम आपको निकाल के दिखाते हैं। साइड का फॉर्मूला तो वही लगना है, बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। तो यदि मैं ये ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल तुम्हारा ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। यदि मैं ट्रायंगल एडी को देखूं, नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एडी को फोकस करो, तो मुझे ये दिख रहा है कि एक ट्रायंगल एडी है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है S2, जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज का है, जो क्या है तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल साइज का है। ठीक है ना? और मैक्सिमम पॉसिबल साइज का है जिसका बेस कितना है, जिसका बेस है xy बटे x प्लस वाई, और जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट है y माइनस xy बटे x प्लस वाई। क्योंकि पूरी तो साइड तुम्हारी हाइट y है, और यहां से यहां तक की जो साइड है तुम्हारी x y बटे x प्लस वाई है। तो y माइनस एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। यदि हम ट्रायंगल एडीई के बारे में बात करें, तो त्रिभुज एडीई का जो बेस है वो कितना है, स्क्वायर की साइड के बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। हाइट की बात करें तो हाइट है वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। तो S2 की जो साइड होगी वो कितनी होगी, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये तो हो गया बेस। हाइट कितनी है आपकी, हाइट दिख रही है आपको वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, ये हो गया अपॉन बेस प्लस हाइट करोगे, तो बेस प्लस हाइट करोगे तो एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, ये चीज आ जाएगी। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, ये चीज आ जाएगी। कोई समस्या इसमें? ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई से आपका एक एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। ऊपर क्या आ गया आपका एक्स वाई का क्यूब, नीचे क्या आ गया आपका एक्स प्लस वाई, नीचे क्या आ गया आपका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में से क्या कॉमन लेना है आपको, वाई कॉमन लेना है। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में भाई, अंदर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बचेगा, तो वाई से आपका वाई क्यूब, एक वाई हट जाएगा, बचेगा क्या वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके स्क्वायर S2 की साइड। दिख रहा है सबको, एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये दूसरे स्क्वायर की साइड आ गई। कोई समस्या? तीसरे स्क्वायर की साइड देखो सेम वही पिक्चर चलेगी, एक्स वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई का क्यूब, चौथे की एक्स वाई की पावर 4 बटे एक्स प्लस वाई की पावर 4। कोई समस्या इसमें किसी को? क्लियर है? तो पेरीमीटर मैंने निकालना सिखा दिया, सारे स्क्वायर की साइड निकालना सिखा दिया। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये बन गया कि जितने भी इनफाइनाइट स्क्वायर बने हैं इन सबके एरिया का सम क्या है, इन सबके क्षेत्रफल का योग क्या है, यदि पेपर में सवाल ये बन गया कि इन जितने भी ये स्क्वायर बने हैं इन सबके एरिया का सम क्या है, इनफाइनाइट स्क्वायर के एरिया का सम क्या है, ये आपसे पूछ लिया, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से समझते रहना। आपसे पूछ लिया सारे स्क्वायर के एरिया का सम, एरिया ऑफ स्क्वायर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक, इन सबके एरिया का सम आपसे पूछ लिया। गुड आउट। तो पहले वाले स्क्वायर की साइड थी एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, दूसरे की एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। क्लियर? तीसरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा एक्स वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का होल क्यूब। क्लियर है? प्लस डॉट 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 कहां से, अप टू इनफाइनाइट, ये आपको ऐड करना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो क्या कॉमन आ गया आपका एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा। एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया यहां से सब जगह से। यहां पे क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 1, यहां पे क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो यहां से बचा आपका वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा। यहां से क्या बचेगा, वाई की पावर कितना था, ये 9। यहां से क्या कॉमन आ चुका आपका एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई सॉरी यहां पे पावर 2 होगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, तो यहां पे क्या बचेगा आपको वाई की पावर 4, और यहां पे एक्स प्लस वाई की होल पावर 4। इस तरीके से अप टू कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। चलिए, बस सिंपलीफाई करना और कुछ भी नहीं। ये क्या बन गया, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है, वाई स्क्वायर बटे ज्योमेट्रिक रेशियो क्या है जिसका, वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जीपी बन गई है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू a बटे 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो कितना है यहां पे आपका, कॉमन रेशियो है वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है कॉमन रेशियो। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है भाई, ध्यान से समझते रहना, इंपॉर्टेंट चीज है। बराबर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर चला जाएगा ऊपर चला गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऊपर चला गया, बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एलसीएम लोगे ना तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो यहां से एक तो आएगा एक्स और एक आएगा आपका एक्स प्लस 2y, एक तो आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कट गया, एक एक्स से आपका एक्स कट गया, बचा क्या, बचा बहुत साधारण सी चीज, एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y, एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y, ये रिजल्ट बचेगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y। क्लियर? कोई डाउट इसमें, x इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y, तो ये रिजल्ट है आपके इनफाइनाइट स्क्वायर के एरिया के सम का, x इंटू वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y, आपको याद रखना है, हम इसको लिख देते हैं। यदि किसी ट्रायंगल के अंदर आपके इनफाइनाइट स्क्वायर बनते हैं तो उनके जो एरिया का जो सम होगा दैट मींस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक, वो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से है, ये है आपका बेस x, और उस बेस से करस्पॉन्डिंग क्या पता होना चाहिए आपको, हाइट y पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पे बने हुए हैं आपके इनफाइनाइट स्क्वायर, ये बना हुआ है पहला, ये फिर दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, इन सबके एरिया का सम दिया हुआ है ऊपर, ये S1 S2 S3 S4। चलिए, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की, किसी को यहां तक बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो बातें थी ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू है, मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि चीजें एक सीक्वेंस में रहेंगी। ठीक है भाई, मेंसुरेशन में ना हम इसको फिर से रिपीट नहीं करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम स्क्वायर किस तरीके से बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो अंदर स्क्वायर है वो 3-4 केसेस हैं, मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, आपको ध्यान से सुनना। स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंदर, स्क्वायर इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, वर्ग, समकोण त्रिभुज के अंदर वर्ग।
तो पहला केस मैं बताऊंगा, फर्स्ट केस, जब आपका स्क्वायर किस पे बना हो, स्क्वायर का एक बेस राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेग्स पे हो, यानी कि कैसे सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया तो देखो दो तरीके से लैंग्वेज दे सकता है। एक तो ऐसे बोलेगा कि स्क्वायर का जो एक साइड है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के एक लेग्स पे है, दिख रहा है, तो इस तरीके से एक साइड लेग्स पे होगी, दूसरी साइड दूसरे लेग्स पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। या फिर ऐसे बोलेगा कि स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो तुम्हारे राइट एंगल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है, दिख रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और स्क्वायर का एक वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, और स्क्वायर का जो एक बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल के एक लेग पे है। तो ये हम मान लेते हैं कि आपका स्क्वायर है बी डी ई एफ, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है वर्ग, तो बी डी ई एफ इज ए स्क्वायर, बी डी ई एफ इज ए स्क्वायर, एक वर्ग है, बी डी ई एफ इज ए स्क्वायर। क्लियर, कोई समस्या इसमें? चलिए अब आपको सपोज ये स्क्वायर के ये जो बेस है ये दे रखा है आपको स्मॉल ए, और ये जो है उसे करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली कितनी दे रखा है आपको स्मॉल बी, ठीक है ना, तो बेस दे रखा है आपको स्मॉल ए, हाइट दे रखा है स्मॉल बी। क्लियर है, तो ये जो स्क्वायर आपका बन रहा है, इस स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर कौन सा स्क्वायर है, बीईडीएफ, बीडीईएफ, साइड ऑफ स्क्वायर बीडीईएफ कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर बीडीईएफ बराबर आ जाएगा आपका a इंटू बी बटे ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। डायरेक्टली मैंने क्या बताया, किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि आपका स्क्वायर बना हुआ है तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी कैसे कैलकुलेट करोगे, बेस उससे करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट, तो बेस क्या है तुम्हारा a, उससे करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है तुम्हारी b, तो a इंटू बी बटे ए प्लस बी, ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर की साइड इसकी बीडीएफ की, a इंटू बी बटे ए प्लस बी। तो 2017 मेंस के पेपर में भी इस पे सवाल आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस पता होना चाहिए था। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से लैंग्वेज दे सकता है, या तो ऐसे बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है जिसका स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है, और एक बेस जो है स्क्वायर की एक साइड जो है वो तुम्हारी राइट एंगल ट्रायंगल के एक लेग्स पे, जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसे बोलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बना हुआ है, या फिर ऐसे बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर बना हुआ है। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यदि वो मैक्सिमम एरिया के स्क्वायर की बात कर रहा है तो वो स्क्वायर ये वाला है जो राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेग्स पे बनाया गया, इसकी एक साइड एक लेग्स पे, दूसरी साइड दूसरी लेग्स पे, और 90 डिग्री के साथ स्क्वायर का एक वर्टेक्स कोइंसाइड करता है। क्लियर है कि नहीं? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और भी कई तरीके से बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम साइज का जो स्क्वायर बनेगा वो आपका यही वाला होगा जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को? और इसकी साइड कैसे निकालोगे, ए बेस ए हाइट बी, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? सिंपल था, ठीक। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट केस, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट भी था। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा केस क्या है, व्हेन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, when one side of a square is on hypotenuse, जब स्क्वायर की एक साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की एक हाइपोटेनियस पे हो, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी तक एसएससी में सवाल नहीं पूछा है पर सवाल इस पे बन सकता है, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ठीक, जैसे ही आपका है एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज ए, ओके, तो ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ये स्मॉल ए, अच्छा इसको इधर नाम उल्टा कर लेते हैं ना, ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स सी और ये हो गया आपका वर्टेक्स बी, ठीक है। तो वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो इस बार जो स्क्वायर बना हुआ है आपका उस तरीके से बना हुआ कि स्क्वायर का एक बेस जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे है, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है भाई। देखिए इस तरीके से आपका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन गया, दिखाई दे रहा है सबको, स्क्वायर नाम भी दे देते हैं हम सपोज इसका पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस इज स्क्वायर। क्लियर है, आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, ठीक है ना, आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस वो कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रायंगल हो कैसा भी हो, आपको उसका पता होना चाहिए बेस, और उसके करस्पॉन्डिंग पता होना चाहिए हाइट, तो आप स्क्वायर की साइड आसानी से निकाल लोगे, बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। तो यहां पे मुझे ये जो स्क्वायर है ये जो किस पे बना हुआ है तुम्हारा, इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड ए बी हाइपोटेनियस पे बना हुआ है, तो हाइपोटेनियस के करस्पॉन्डिंग मुझको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो सामने वाले वर्टेक्स 90 डिग्री वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर जाके इसको इस तरीके से मिलेगा 90 डिग्री के एंगल पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा P, ये हो जाएगा आपका P, मतलब इसको मैं सपोज यदि मैं इसको नाम दे दूं पॉइंट D, तो ये जो है तुम्हारा CD, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर P। कोई समस्या इसमें किसी को? CD की जो लंबाई है, जो कांटा डिस्टेंस है CD, इसको मैंने क्या मान लिया, स्मॉल p। तो इस स्क्वायर पी को इसकी साइड क्या हो जाएगी, बेस क्या है तुम्हारा C, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है P, तो P को इसकी साइड हो जाएगी C इंटू P बटे C प्लस P, C इंटू P बटे C प्लस P, ये हो जाएगा। क्लियर है, बराबर C इंटू P का मतलब क्या है तुम्हारा AB बाई C, P का मतलब क्या है आपका AB बाई C, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि आप हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर ड्रॉप की जो लंबाई होती है लेग्स का प्रोडक्ट बटे हाइपोटेनस, ये होगा C इंटू AB बाई C बटे C प्लस P का मतलब AB बाई C, P का मतलब AB बाई C, ये हो जाएगा। देखिए C से आपका C ये कैंसिल आउट हो गया, C से आपका ये जो C है ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, C से C, ओके। उसके बाद ये ऊपर पहुंच जाएगा,
ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगी स्क्वायर पी क्यू आर एस की साइड, ए बी सी बटे स्क्वायर पी क्यू आर एस की साइड क्या होगी, ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी सी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको रिजल्ट याद रखना है। और ये आया कहां से वो भी मैंने आपको बताया। मैं यहां देखो सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या रहने दीजिए, सी से सी काट लेंगे, ए बी सी बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, ये जो सी स्क्वायर, सी मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, बराबर किससे होगा, लेग्स यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइड होगी उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी सी बटे सी का मतलब, सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होगी आपके पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड, सी ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। When one side of a square is on hypotenuse, तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या निकलेगी, आप एबीसी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी। आपको साइड पता है, पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, आप एरिया भी निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये दो तरीके से स्क्वायर बन सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको स्क्वायर बना के दिखाया। एक तो ऐसे कि उसका बेस क्या हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक लेग्स पे हो, दूसरा ये कि उसका एक जो बेस हो आपका राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पे हो। उनकी साइड की वैल्यू क्या होगी वो हमने आपको निकाल के दिखाई। लेकिन इन दोनों स्क्वायर में से यदि आपसे मैक्सिमम साइज का स्क्वायर पूछा जाएगा, मैक्सिमम साइज का, मैक्सिमम एरिया का स्क्वायर पूछा जाएगा, तो वो आपका ये होगा फर्स्ट वाला जो लेग्स पे बना हुआ है। आप ए बी बाई ए प्लस बी में से इसको घटा के देखना, एबीसी बाई इसका प्लस बी इसका प्लस एबी को, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यानी कि पहले वाले स्क्वायर की जो साइड है वो हमेशा बड़ी आएगी, इनका डिफरेंस लेके देखना। ठीक है, ये साइड हमेशा बड़ी आएगी, तो ये मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान था। ठीक, नेक्स्ट थर्ड केस देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। थर्ड केस, ठीक है भाई, चलिए सपोज आपके पास एक स्क्वायर है इस तरीके से, ये हो गया स्क्वायर ए सी और ये तुम्हारा बी, ठीक है ना, ए बी सी। इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना दिया आपको 90 डिग्री। चलिए, और इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है फिर इस तरीके से, मतलब स्क्वायर का एक बेस तुम्हारा हाइपोटेनस पे ही है, स्क्वायर का जो बेस है वो हाइपोटेनस पे ही है, पी क्यू आर एस। सो पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। और आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, इस स्क्वायर की साइड निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर की साइड को हमने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए स्क्वायर की साइड क्या है, स्मॉल ए। स्क्वायर की साइड का मान लिया हमने स्मॉल ए, स्क्वायर की साइड का मान लिया हमने स्मॉल ए। ठीक है, पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड क्या है, स्मॉल ए मान लिया। अब आप कहोगे कि ये तो हम करा चुके हैं, नहीं, इसमें आपको दूसरा डाटा गिवन है। इसमें आपको क्यूब ए आर दिया हुआ है आपको एक्स, और बी क्यू दिया हुआ है आपको वाई। अब बतानी है आपको स्क्वायर की साइड एक्स और वाई की टर्म में। ए आर ये डिस्टेंस दी हुई है आपको एक्स, क्यू बी ये डिस्टेंस दी हुई है आपको वाई। और अब आपको बताना है इस पी क्यू आर एस स्क्वायर की साइड पता है तो पेरीमीटर भी बता दोगे और एरिया भी बता दोगे। क्लियर है, तो यहां पे जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे सिमिलर हैं, सिमिलरिटी से बता रहे हैं। अगर सपोज ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, ये 90, तो ये कितने बचा तुम्हारा थीटा। अगर मैं यहां पे दो ट्रायंगल देखूं, ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल ए आर एस, ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल ए आर एस, ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल ए आर एस, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। क्यों, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। नीचे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने ए, बड़े वाले ट्रायंगल में, सॉरी ऊपर वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने एक्स, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाई, ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने स्क्वायर की साइड ए। तो यहां से ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका एक्स इंटू वाई, और ए बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स वाई। तो ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर की साइड ए बराबर अंडर रूट एक्स वाई। स्क्वायर की साइड स्मॉल ए बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स वाई, ए बराबर अंडर रूट एक्स वाई। किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें, इस पे सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, सपोज आपसे ये दे दिया कि एक्स जो है तुम्हारा वो आपका 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और ये जो है वाई ये तुम्हारा 18 सेंटीमीटर है। तो बताइए स्क्वायर की साइड क्या है। तो आप बहुत इजीली आसानी से बता सकते हो कि ये एक्स 8 दे दी, 18 दे दी, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 8 इंटू 18, ठीक है ना, 144 का रूट 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड आसानी से आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये सारे केसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, उसको और देखते हैं। ठीक है ना, 3 केसेस हम आपको बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर किस किस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट केस नंबर 4 देखिए, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज ABC। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज ABC, इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है ना, तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल आपका AB, और ये हो गया आपका C। इसमें ये जो है ये एंगल आपका 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेनस AC। दिखा सबको हाइपोटेनस। इस हाइपोटेनस पे हमने एक स्क्वायर बना दिया। तो ये स्क्वायर बनाया हमने इस पे, ये बन गया स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, स्क्वायर PQRS। तो स्क्वायर बन गया आपका PQRS। ठीक है, फिर हमको दो जगह खाली और दिखी और हमारे दिमाग ने खुराफाती की और हमने यहां पे एक स्क्वायर और बना दिया। देखो ये स्क्वायर बना दिया एक, ठीक है, PQRSTUV, ये बन गया एक स्क्वायर। क्लियर, फिर हमने यहां भी कसर नहीं छोड़ी, हमने यहां भी एक स्क्वायर बना दिया, ये बन गया UV, WX, और ये तुम्हारा हो गया ये Y। क्लियर, ये बन गया आपके स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर बने हैं, ऑल 3 आर स्क्वायर्स। क्लियर है, इनके एरिया है, इसका एरिया S1, इसका एरिया, सॉरी इसका एरिया S1, इसका एरिया S2, और इसका एरिया है आपका S। इन तीनों के ये एरिया है।
क्लियर है? तो आपको इन तीनों के एरिया में रिलेशन बताना है। ये सिमिलरिटी में आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, ये कांसेप्ट यहां पे मैं एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, तो एरिया में रिलेशन तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले हमको निकालना है इनकी साइड में रिलेशन। सबसे पहले क्या निकालना हमको? इनकी साइड में रिलेशन। तो साइड में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो बड़े वाला स्क्वायर है इसकी साइड को मान लिया हमने स्मॉल एक्स, छोटे वाले स्क्वायर इसकी साइड को मान लिया हमने स्मॉल वाई, और इस स्क्वायर की साइड को मान लिया हमने स्मॉल जेड। इस तरीके से हो गया स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड। यहां पे जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर बड़ा वाला 6, सारे के सारे आपस में सिमिलर हैं। सिमिलरिटी यहां पे बड़ी आसानी से लग सकती है, पर हमको सिमिलरिटी उन्हीं दो ट्रायंगल में लगानी है जिनमें अपना इंटरेस्ट हो, जिनमें अपना मन हो। तो हम सिमिलरिटी जो लगाएंगे जो ट्रायंगल की जो इन तीनों स्क्वायर की साइड को आपस में रिलेट करता हो, तो एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है भाई, चलिए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे? अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये 90 होगा, और ये एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो वैसे तो ये भी थीटा है, तो ये तुम्हारा 90, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, होगा कि नहीं? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 90 है और ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। थीटा के सामने यहां पे स्क्वायर की साइड कितनी दिख रही है आपको? y, और 90 माइनस थीटा के सामने ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? sp तो तुम्हारा x है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x माइनस y, ये हो जाएगी आपकी x माइनस y। भाई पूरे स्क्वायर की साइड x है, ये y है, तो कितना बचा? x माइनस y। 90 माइनस थीटा के सामने आपको यहां पे दिख रहा है इजीली आपका z। क्लियर है? z पूरे स्क्वायर की साइड r क्यों, ये कितनी है आपकी? x है, ये तुम्हारा z है, तो थीटा के सामने ये कितना बचेगा आपका? x माइनस z, ये बचेगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। यहां पे थीटा के सामने क्या है आपका? y, थीटा के सामने y। दूसरे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है? x माइनस z। क्लियर? 90 माइनस थीटा के सामने क्या है यहां पे? x माइनस y। यहां पे 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? z। दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। क्लियर? कोई समस्या किसी को? देखेंगे ध्यान से, तो y z बराबर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड, ये आ जाएगा। क्लियर? कोई समस्या? देखिए y z से y z आपका कैंसिल आउट होगा, इसको उधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, x कॉमन, ब्रैकेट में y प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है? x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर क्या आ गया आपका? y प्लस जेड। x बराबर क्या आ गया तुम्हारा? y प्लस जेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी कि इस वाले स्क्वायर की जो साइड है, अदर टू छोटे छोटे जो स्क्वायर उनकी साइड के सम के बराबर है। x बराबर क्या आ गया आपका? y प्लस जेड। x बराबर क्या आ गया आपका? y प्लस जेड। कोई समस्या किसी को? x बराबर कितना आ गया आपका? y प्लस जेड। क्लियर? एनीबॉडी? कोई डाउट? x इक्वल टू कितना आ गया? y प्लस जेड। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो क्या मैं x को ऐसे नहीं लिख सकता अंडर रूट एक्स स्क्वायर? क्या मैं y को ऐसे नहीं लिख सकता अंडर रूट वाई स्क्वायर? और z को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अंडर रूट जेड स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत आसान सी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर क्या है? इस स्क्वायर का एरिया यानी कि अंडर रूट एस। वाई स्क्वायर क्या है? इस वाले स्क्वायर का एरिया यानी कि अंडर रूट S1 हो जाएगा। जेड स्क्वायर क्या है? इस स्क्वायर का एरिया यानी कि अंडर रूट S2 हो जाएगा। तो इन तीनों स्क्वायर के जो एरिया में रिलेशन होगा वो होगा अंडर रूट S बराबर अंडर रूट S1 प्लस अंडर रूट S2। अंडर रूट S बराबर अंडर रूट S1 प्लस अंडर रूट S2। अंडर रूट S बराबर अंडर रूट S1 प्लस अंडर रूट S2। अब बताइए इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यहां तक समझ में? तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर कैसे बन सकता है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, उसकी साइड कैसे निकालोगे, उसके अंदर उसका एरिया कैसे निकालोगे, इनफाइनाइट स्क्वायर का एरिया कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर कितनी तरीके से बनेगा, मैक्सिमम साइज क्या होगा, एवरीथिंग हमने आपको बता दिया A to Z। अभी एक और चीज है, थोड़ा टॉपिक से हटके, पर फिर भी मैं उसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं, एक सीक्वेंस में रहेगा कि रेक्टेंगल इनसाइड ए ट्राइंगल। अभी तक हमने बात की थी स्क्वायर के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इनसाइड ए ट्राइंगल, रेक्टेंगल इनसाइड ए ट्राइंगल। कोई डाउट किसी को? एक रेक्टेंगल इनसाइड ए ट्राइंगल, ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर रेक्टेंगल। तो देखिए जैसे सपोज आपका ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये है आपका एक ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक। और इस ट्राइंगल का ये जो बेस BC है ये है आपका x, ये जो बेस BC है ये है आपका x, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये हाइट है y, इससे करस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये है y। और इस बेस पे आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, ये बना हुआ है रेक्टेंगल, ये बना हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम देता हूं मैं PQRS, ठीक है ना। सो PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल, PQRS इज ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम एरिया ऑन बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के बेस BC पर एक रेक्टेंगल बना हुआ PQRS जो मैक्सिमम एरिया का है। तो इस रेक्टेंगल PQRS का एरिया, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए ध्यान से, स्क्वायर की बात मैं आपको समझा चुका हूं कि स्क्वायर में जो बनेगा ट्रायंगल की तीनों साइड पे बनाओगे तो अलग अलग साइड का आएगा स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या है कि ये है आपका एक ट्रायंगल के अंदर बना रेक्टेंगल है आपका मैक्सिमम साइज का। तो चाहे रेक्टेंगल को हम कहीं भी बना लें, यहां समझाता हूं मैं। ये आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये आपके पास है एक ट्रायंगल ABC, ये है आपका सेम ट्रायंगल, सेम वही ट्रायंगल ABC।
और तीसरा भी छोड़ो, चलो 2 ट्रायंगल बन गया आपके, ठीक है। तो हमने एक बार बनाया पी क्यू आर एस पे रेक्टेंगल, हमने बनाया एक बार आपका साइड ये एसी पे रेक्टेंगल, इस तरीके से ये रेक्टेंगल बने। दोनों के दोनों रेक्टेंगल का एरिया आपस में बराबर होगा, चाहे आप साइड एसी पे भी रेक्टेंगल बना लो। सपोज हमने यहां पे एसी पे भी रेक्टेंगल बना लिया, तीनों के तीनों जो रेक्टेंगल होंगे, तीनों के तीनों जो आयत होंगे, इनका आपस में क्षेत्रफल बराबर होगा, तीनों बराबर क्षेत्रफल के होंगे आयत। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी बेस पे आप रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हो, मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल, तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा, वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि आप मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हो किसी भी बेस पे, किसी भी साइड पे, तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो आपके ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। इस स्टेटमेंट को आप लिख लेना, ठीक है ना? ठीक, चलिए समझते हैं ऐसा क्यों। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो आप वो बनाने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करोगे, ट्रायंगल की किसी भी साइड पे, चाहे एबी पे, चाहे बीसी पे, चाहे एसी पे, उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का आधा होगा। यानी कि मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के एरिया का आधा होगा, ट्रायंगल एबीसी के एरिया का आधा होगा। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें किसी को? और ये बात आई कहां से है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ये आया कहां से, ठीक है ना? सिंपलेस्ट मेथड में आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान से। सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, इसमें बना हुआ है आपका एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, एक आयत बना दिया, ये बना दिया हमने रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो कितना है आपका x है, और इस ट्रायंगल की जो हाइट है बेस x के करस्पॉन्डेंस वो y है, हाइट है y। क्लियर है भाई? चलिए, हमको नहीं पता रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई क्या है, मैंने रेक्टेंगल की लेंथ को मान लिया कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो l है, रेक्टेंगल की लंबाई l है, और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो b है। अलग अलग होंगी ना, रेक्टेंगल की लंबाई को हमने l मान लिया, रेक्टेंगल की चौड़ाई को हमने b मान लिया। क्लियर? आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ASR और ट्रायंगल ABC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है भाई। त्रिभुज ASR और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ASR और त्रिभुज ABC, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। कैसे सिमिलर है? ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है ही, ये वाला एंगल इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें एंगल ए के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? L, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या दिख रहा है आपको? X बराबर। क्लियर है? अच्छा, यदि हम यहां से परपेंडिकुलर इस तरीके से डालते हैं, तो ये सपोज परपेंडिकुलर है आपका ये AD, तो छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट है, छोटे वाले ट्रायंगल की ये जो हाइट है, ये कितनी बची तुम्हारी? ये बची आपकी y माइनस बी। छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट y माइनस बी, तो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है? y माइनस बी, और बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कंप्लीट कितनी है? y। ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। कोई समस्या इसमें? यहां से आप देख सकते हो कि L बटा x बराबर 1 माइनस बी बटे वाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइनस के बी बटे वाई को हम इधर ला सकते हैं, तो L बटा x प्लस बी बटे वाई बराबर कितना आ जाएगा? 1। L बटे x प्लस बी बटे वाई कितना आ गया? 1। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये है आपका y। ओके, यहां पे मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली L बटे x प्लस b बटे y बराबर कितना है आपका? 1। ये मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, ड्यू टू सिमिलरिटी L बाई x प्लस b बटे y बराबर 1। देखिए, अब आपके पास 2 मेथड हैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की। या तो आप यहां पे डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करो, या फिर यहां पे सिंपल सा जो मैं चीज बताने वाला हूं AMGM का कांसेप्ट, उसको यूज करो। मैं AMGM के कांसेप्ट से आपको बताऊंगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से नहीं, ठीक है ना? चलिए, सभी को पता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का या पॉजिटिव नंबर्स के लिए अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और AMGM काम किसके लिए करता है? वेरिएबल के लिए। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसकी बेस x और हाइट y ये तो फिक्स है, इसकी साइड BC, इसकी हाइट ये जो तुम्हारी AD ये तो फिक्स है। लेकिन इसके अंदर जो रेक्टेंगल जो बन रहा है L और B, इसके बारे में हमको नहीं पता। इसके अंदर जो रेक्टेंगल बन रहा है L और B, जिसकी लंबाई L है, जिसकी चौड़ाई B, इसके बारे में हमको नहीं पता। तो L और B क्या है? एक वेरिएबल की तरह है, और x और y की आपकी फिक्स वैल्यू है। तो सपोज हमारे पास यदि 2 नंबर हो इस तरीके से, एक नंबर तो है L बटा x, एक नंबर है आपका B बटा y। हमारे पास 2 नंबर इस तरीके से हो, एक नंबर है आपका L बटे x और दूसरा नंबर है आपका B बटे y। दूसरा वेरिएबल, सॉरी, एक वेरिएबल है आपका L बटे x, क्योंकि L क्या है? वेरिएबल है, रेक्टेंगल की लंबाई, चौड़ाई भी नहीं पता B क्या है, 2 वेरिएबल है। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ये होगा, और वो हमेशा इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ये होगा, √L बटे x गुणा B बटे y, ये होगा √L बाई x इंटू B बटे y। क्लियर है कि नहीं? मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि L बटा x प्लस B बटा y क्या है? ये तुम्हारा 1 है। क्या है? 1। तो ये जाएगा 1/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √L बटा x इंटू B बटा y, यही होगा, यही होगा। कोई समस्या इसमें किसी को? दोनों तरफ से यदि आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू LB बटे xy, ये होगा LB बटे xy। कोई समस्या? xy को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, 1/4 को क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता? 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/2 इंटू 1/2 xy इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू LB, ये आ गया। 1/2 इंटू 1/2 xy इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू LB। इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, गहरी नजरों से। L इंटू बी क्या है? रेक्टेंगल का एरिया। L इंटू बी क्या है? रेक्टेंगल का एरिया, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है।
1/2 एक्स वाई क्या है, 1/2 एक्स वाई क्या है, एक्स है ट्रायंगल का बेस, वाई है ट्रायंगल की हाइट, तो 1/2 एक्स वाई है ट्रायंगल का एरिया। यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा है L इंटू बी, वो या तो ट्रायंगल के एरिया के हाफ से कम है या फिर इक्वल है। हमको चाहिए मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल का जो एरिया, वो या तो ट्रायंगल के एरिया के हाफ से कम है या फिर इक्वल है। यदि हमको मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल चाहिए, तो ये जो मैक्सिमम साइज के रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, मैक्सिमम साइज के रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, मैक्सिमम साइज के रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, वो तुम्हारा ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया, हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैक्सिमम साइज के रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 हाफ ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। एबीसी 1/2 ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे? एएमजीएम के कांसेप्ट आप डायरेक्टली देख सकते हो, एक ही लाइन में आ गया। 1/2 इंटू 1/2 एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। हमको लेना मैक्सिमम साइज का, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है इसकी, रेक्टेंगल के पूरे ट्रायंगल के एरिया का हाफ। क्लियर है? यदि आप इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करते तो आप ये बात भी प्रूफ कर सकते थे कि ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी जो लंबाई होगी एल, वो आपके बेस x/2 का हाफ होगी, बेस x/2 का हाफ होगी। ये बात भी आप प्रूफ कर सकते थे। यदि आप डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करते तो आप ये भी पाते कि जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी जो चौड़ाई है b, वो आपकी इस ट्रायंगल की बेस x से करस्पॉन्डिंग जो हाइट है y, उसकी हाफ होगी, यानी कि b बराबर होगा 1/2 y। पर पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पेपर से जो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम ये बन सकता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, मैक्सिमम साइज का रेक्टेंगल बनेगा तो उसका जो एरिया होगा वो ट्रायंगल एबीसी के कंप्लीट एरिया का हाफ होगा। और ये चीज आई कहां से, वो भी मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है चीजें। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो हम बता चुके हैं आपको ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाना, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बनाना। अब देखेंगे हम कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल कैसे बनाते हैं। सर्कल इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कल इनसाइड सर्कल ही बहुत सारे सर्कल बनाएंगे। सर्कल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल, सर्कल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर भाई? सर्कल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, चलिए सर्कल इनसाइड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें तीन ही तरीके से केसेस बन सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूं, ठीक है ना, कोई इस पे कोई ऐसा कोई फॉर्मुला वगैरह है नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी। इसकी साइड आपको गिवन है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, यस क्वेश्चन है आपका ये कि ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी साइड आपकी 6 है, ये साइड आपकी 8 है। ठीक, तो यहां पे आपके बेस 8 पे 4 सर्कल बने हुए हैं, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 सर्कल बने हुए हैं, ईच ऑफ इक्वल रेडियस। 4 सर्कल बने हैं ईच ऑफ इक्वल रेडियस। आपको ईच सर्कल की रेडियस बतानी है कि ईच सर्कल की रेडियस क्या होगी। क्लियर है? ईच सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यदि किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी बेस पे आप यदि सर्कल बनाते हो और ईच सर्कल की रेडियस बराबर है, तो उसकी रेडियस निकालने का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है, आर बराबर, एरिया को इक्वेट करके लगाना है, आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये हम बता चुके हैं आपको डायरेक्टली, आर बराबर डेल्टा बटे एस प्लस एन माइनस 1 एच। यहां पे डेल्टा क्या है, ट्रायंगल का एरिया, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, एन क्या है, नंबर ऑफ सर्कल, और एच क्या है, जिस बेस पे हम सर्कल बना रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, जिस बेस पे हम सर्कल बना रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, आप यहां पे ये आया उसी चीज से, एरिया को इक्वेट करना है। ठीक है ना, इनके सबके सेंटर्स को मिला लीजिए, हम इनके सेंटर्स को इस तरीके से मिला लेंगे, तो ये तो बन जाएगा आपका ट्रेपेजियम, और एक बन जाएगा आपका ये, और एक हो जाएगा आपका ये ट्रायंगल। इन सबके एरिया को इक्वल रख दीजिए, तो वो आएगा वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला, वो रिजल्ट वही आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यदि ईच सर्कल की रेडियस बतानी तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 8 × 48, 48 बटा 2 कितना होगा तुम्हारा 24। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 8 × 14, और ये हाइपोटेनस कितना होगा तुम्हारा 10, 12। सेमी पेरीमीटर कितना होगा तुम्हारा 12 प्लस n - 1, टोटल 4 सर्कल है, तो 4 - 1 का हो जाएगा 3। हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 6। भाई हाइट कितनी है, बेस 8 पे हाइट कितनी है तुम्हारी 6, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 24 बटे 6 के 18 प्लस 12 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा 4 बटे 5 यानी कि 0.8 सेंटीमीटर। तो ईच सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सवाल तो इस तरीके से आपका बन सकता है पेपर में। क्लियर? किसी को कोई समस्या? ठीक, दूसरा देखेंगे। सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम ही क्वेश्चन है। सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, समकोण त्रिभुज, ये होगा समकोण त्रिभुज एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसमें ये जो एंगल है भाई, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी साइड दे रखी है कितनी, इसकी साइड दे रखी है आपको, ये मान लेते हैं 8 15 17, ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है भाई, चलिए, और यहां पे आपके 5 सर्कल बने हुए हैं, इस पर यहां पे बने हुए 5 सर्कल, 1 2 3 4 और ये 5 सर्कल ईच ऑफ इक्वल रेडियस। आपको ईच सर्कल की रेडियस बतानी है क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया को इक्वेट रखना था यहां भी। वैसे यहां पे और भी तरीके होते हैं निकालने के, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करेगा अच्छे तरीके से। जो बेस्ट मेथड है वो एरिया को इक्वेट करके करना है। ठीक है ना, यहां से स्मॉल r बराबर कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का एरिया, 15 × 120 बटा 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 बटे एस सेमी पेरीमीटर, 15 प्लस 8 23 प्लस 17 40 बटा 2 20 हो गया सेमी पेरीमीटर, प्लस n - 1, टोटल 5 सर्कल है, 5 - 1 4। हाइट कितनी है, देखो बेस 8 है, उस पे हाइट कितनी तुम्हारी 15 h। तो स्मॉल r बराबर 60 बटे 15 चौका 60 प्लस 20 80, तो स्मॉल r बराबर 60 बटे 80 यानी कि 3 बटे 4, तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। स्मॉल r कितना आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। ये ईच सर्कल की रेडियस आ जाएगी।
क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तीसरा केस भी देख लेते हैं, थर्ड केस। तीसरा, इस बार आपके जो सर्कल हैं वो बने हैं सपोज आपके हाइपोटेन्यूस पे बनाए हैं। तो सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल सी। ठीक, इसकी साइड कितनी गिवन है आपको? इसकी साइड गिवन है सपोज आपको 10, 24, 26। ये साइड है इसकी, ये 10 है, ये 24 है और ये 26 है। साइड है 10, 24, 26। ठीक, और इसके हाइपोटेन्यूस पे सपोज आपके कितने, ये 5 सर्कल बने हुए हैं, 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। पांचों सर्कल ईच ऑफ इक्वल रेडियस। आपको ईच सर्कल की रेडियस निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला, स्मॉल r बराबर डेल्टा बटे एच प्लस एन माइनस 1h। ये लगेगा एरिया कितना हो जाएगा? 24 दूसरा 240 का हाफ 120 बटे सेमी पेरीमीटर एस 24 और 34 प्लस 26 60 बटा 2, ये हो जाएगा 30। कितने सर्कल बने? 1 2 3 4 5 सर्कल बने, 5 माइनस 1 4। हाइट कितनी है? हाइट चाहिए। देखो अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आप फंस सकते हो, ध्यान से देखना। यहां पे हाइपोटेन्यूस पे आपके बने हैं ये सर्कल, तो हाइट चाहिए मुझे बेस हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग। तो मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा परपेंडिकुलर। तो मुझे ये हाइट चाहिए, कांटा दूरी चाहिए। तो कांटा दूरी जो h है कैसे निकलेगी? मैंने रिजल्ट बताया 10 गुणा 24 बटे 26, ये हुआ कि नहीं? h बराबर कैसे निकलेगा? 10 इंटू 24 बटे 26। 10 इंटू 24 बटे 26 का मतलब 2 से काटेंगे तो 120 बटा 13, 120 बटा 13 120/13 कितना हो जाएगा? 120 बटा 13। तो यहां पर रख देंगे आपका 120 बटे 13। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? क्या रख देंगे आप? 120 बटे 13। क्लियर? चलिए स्मॉल आर, अच्छा 30 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट देते हैं तो ऊपर से 4 बचेगा, नीचे से 1 और ये तुम्हारा 16 बटे 13। क्लियर है? 16 बटे 13। ठीक है भाई, 4 30 चौक 4 चौक 16। ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर 13 चौका 52 और 13 प्लस 16 29, 52/29। स्मॉल आर बराबर 52/29 सेंटीमीटर। ये ईच सर्कल की रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, उसके अंदर रेक्टेंगल, उसके अंदर सर्कल। अब एक और चीज बाकी रह गई, उसको भी देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सेमी सर्कल कैसे बनता है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल इनसाइड ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के अंदर सर्कल। क्लियर है भाई? चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सेमी सर्कल है वो दो तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों केसेस समझाता हूं 1 by 1। जैसे फर्स्ट केस देखते हैं हम कि सेमी सर्कल बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल की एक लेग्स पे। तो जैसे आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है भाई, ये एंगल कितने का है आपका? 90 डिग्री का। तो ये लेग्स है, तो आपके पास जो सेमी सर्कल बना हुआ वो इस तरीके से बना हुआ, ये सेमी सर्कल बना हुआ इस तरीके से। ठीक है ना? तो इसको मान लेते हैं हम, इसका बेस, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस ये हो गया परपेंडिकुलर P और ये है आपका हाइपोटेनियस H। आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो यदि आपको सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। वो दोनों तरीके बताऊंगा। तो सपोज सेमी सर्कल की रेडियस, सॉरी सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो ये O है, और यहां से आप इसको मिलाओगे तो ये एंगल कितने का बनेगा? टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का। और सेमी सर्कल की रेडियस क्या मान ली मैंने? स्मॉल r, और ये टेंजेंट पॉइंट हो गया आपका D। ठीक है, तो यहां पे आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ADO और ABC। दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये 90 ये 90, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने R, बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने B। ठीक है भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में आपका क्या दिख रहा है? 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है? 90 डिग्री के सामने ये डिस्टेंस दिख रही है आपको P माइनस स्मॉल r, क्योंकि ये तो स्मॉल r है सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर, P माइनस स्मॉल r। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने P माइनस स्मॉल r, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस H। तो ये हो जाएगा स्मॉल r H बराबर PB माइनस BR। ये इधर आएगा तो स्मॉल r B प्लस H बराबर PB, ये हो जाएगा स्मॉल r इंटू B प्लस H बराबर PB। तो यहां से सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? PB बटे B प्लस H, P इंटू B बटे B प्लस H। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, मैं आपको बस जनरलाइजेशन बता रहा हूं कि इस तरीके से पेपर में यदि क्वेश्चन आ गया तो यहां से आप रेडियस और टेंजेंट को मिला के सिमिलरिटी लगा के आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है भाई? कोई डाउट इसमें? आसान है। इसको करने का दूसरा तरीका और भी होता है कि इसकी जस्ट मिरर इमेज बना लो। जैसे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है एबीसी, और यहां पे बना हुआ है सेमी सर्कल, तो इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। आगे बना देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ये साइड होगी आपकी स्मॉल b, ये हो गया परपेंडिकुलर P, ये हो गया हाइपोटेनियस H, और यहां पे बना हुआ है सेमी सर्कल इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी जस्ट मिरर इमेज यहां पे क्रिएट कर लीजिए, एकदम ऐसे हो जाएगा, और इस सर्कल को कर लीजिए कंप्लीट, हो जाएगा एकदम मिरर इमेज हो गया। तो ये हाइपोटेनस H, ये भी हाइपोटेनस H, ये बेस B, तो ये तुम्हारा बेस यहां से यहां तक ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के हमको ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बड़ा ट्रायंगल बना है, इसकी इन सर्कल की रेडियस ही तो निकालनी है। इसके इन सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला R बराबर डेल्टा बटे S होगा। तो स्मॉल r बराबर डेल्टा क्या होगा? देखो बेस कितना होगा तुम्हारा? बेस होगा तुम्हारा 2b। बेस कितना होगा आपका? 2b। ये हो गया ना, b प्लस b 2b, और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी आपकी? p बटे सेमी पेरीमीटर कितना? h प्लस h 2h, b प्लस b 2b, डिवाइड कर दोगे 2 से तो h प्लस b, 2 से आपका 2 कट गया। तो यहां से भी रेडियस आपकी कितनी आएगी? p इंटू बी बटे b प्लस h। स्मॉल r बराबर p इंटू बी बटे b प्लस h। तो सेमी सर्कल की रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो, देख सकते हैं आपसे p इंटू बी बटे b प्लस h। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए, आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हो और ऐसे मिरर इमेज बना के भी निकाल सकते हो। क्लियर?
कोई डाउट इसमें? दूसरा केस, अभी तो बनाया था हमने सेमी सर्कल किस पे, लेग्स पे, लेकिन कभी पेपर में ऐसा सवाल आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे सेमी सर्कल बना हुआ है। वैसे ही सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ है आपका सेमी सर्कल अर्धवृत्त। इस तरीके से आपको इस सेमी सर्कल की रेडियस निकालनी है और इस सेमी सर्कल का सेंटर है ये सपोज ओ, ये सेंटर है सपोज ओ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये होगा तुम्हारा बेस बी, ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बी, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां से ये इसको मिलाओगे सेंटर से, यदि आप टेंजेंट पॉइंट मिलाओगे तो 90 डिग्री का एंगल, ये रेडियस आर हो जाएगा सेमी सर्कल की। ये सेंटर है, ये टेंजेंट पॉइंट है, तो मिलाओगे तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये आपका स्मॉल आर हो जाएगा रेडियस। यदि मैं ओ से बी को मिला दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी के एरिया की बात करूं तो दो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ट्रायंगल बीओसी प्लस ट्रायंगल एओबी प्लस ट्रायंगल एओबी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। यदि हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया देखें तो है क्या? 1/2 पी इंटू बी, 1/2 पी बी। यदि हम ट्रायंगल बीओसी का एरिया देखें, ट्रायंगल बीओसी का एरिया तो है क्या? 1/2 बी इंटू आर, 1/2 बी इंटू आर, प्लस ट्रायंगल एओबी का एरिया क्या है? 1/2 पी इंटू आर। यही हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी बी बराबर आएगा आपका पी प्लस बी इंटू आर। ठीक है भाई? इंटू आर। तो स्मॉल आर बराबर आएगा आपका पी इंटू पी बटे पी प्लस बी। स्मॉल आर बराबर पी इंटू पी बटे पी प्लस बी। ये आपके सेमी सर्कल की रेडियस निकल के आएगी पी इंटू बी बटे पी प्लस बी। कोई समस्या इसमें किसी टाइप की? सो बहुत ही आसान और स्टैंडर्ड रिजल्ट है सारे के सारे। ठीक है? चलिए लास्ट, अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पेपर में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, ध्यान से समझना। ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका खींचा है हमने सरकम सर्कल, तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल, परिवृत्त। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल। क्लियर? ये हो गया आपके राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल। तो यहां पे ये तुम्हारा हमने एक सर्कल और डाल दिया, यहां पे ये डल गया, एक सर्कल और डाल दिया हमने, यहां पे ये डल गया। इस तरीके से जो राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड को टच कर रहा है और इसके सरकम सर्कल को टच कर रहा है, और एक सर्कल डाल दिया हमने यहां पे जो इस तरीके से डलेगा, जो इस तरीके से डलेगा। क्लियर है कि नहीं? तीन सर्कल हमने यहां पे डाल दिए। ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, उसका हमने खींचा है सरकम सर्कल, एक छोटू सर्कल ये, एक छोटू सर्कल ये और एक मोटू सर्कल ये। ठीक है? इस तरीके से हमने सर्कल डाल दिया। ये सर्कल जो है मैक्सिमम साइज के हैं, ये सर्कल जो मैक्सिमम साइज के हैं, मैक्सिमम रेडियस के हैं। ये सर्कल मैक्सिमम साइज के, मैक्सिमम रेडियस के कहने का मतलब तब होगा कि जैसे तुम्हारा एक ये क्या है, तुम्हारा एक सेगमेंट है, इसमें मैक्सिमम साइज का सर्कल बनाना तो एकदम कहां पे बनेगा? एकदम मिड पॉइंट पे बनाओ, एकदम मिड पॉइंट पे बनाओ सर्कल, तब मैक्सिमम साइज का बनेगा कि नहीं? एकदम मिड पॉइंट पे बनेगा ये। तो जो सर्कल है सारे के सारे मिड पॉइंट्स पे बने हुए मैक्सिमम साइज के, यानी कि ये जो पॉइंट होगा साइड बीसी का मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा आपका साइड एबी का मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा साइड एसी का मिड पॉइंट होगा, मैक्सिमम साइज के सर्कल है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है R3। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2 और इसकी रेडियस है R3। क्लियर है? R3 नहीं, इसकी रेडियस R3 नहीं, इसकी रेडियस मानते हैं स्मॉल r, इसकी रेडियस है आपकी स्मॉल r, स्मॉल R1 R2 और इसकी रेडियस है आपकी स्मॉल r। तो रिलेशन होता है स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस अंडर रूट 2R1 R2। इन तीनों सर्कल की जो रेडियस में जो रिलेशन होता है वो ये है, स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस अंडर रूट 2R1 R2। स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस अंडर रूट 2R1 R2। कोई डाउट है इसमें किसी को? कोई समस्या? आसान है। स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस अंडर रूट 2R1 R2। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? ठीक है? ये रिजल्ट आया कहां से ये भी मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ, ध्यान से समझना। देखिए ये वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड होगी आपकी स्मॉल, सॉरी इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं हम यहां पे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, ये वर्टेक्स बी मानते हैं हम इसको ना, और इसको मानते हैं हम ये सी, इसको मानते हैं हम सी। तो इसके सामने की साइड ये आपकी स्मॉल सी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज के सामने की साइड स्मॉल सी। ठीक है ना? और वर्टेक्स बी के सामने की साइड ये हो जाएगी आपकी स्मॉल बी और ये स्मॉल है। अब ठीक है, कोई समस्या? चलिए स्मॉल r बराबर R1 प्लस R2 प्लस अंडर रूट 2R1 R2, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इस तरीके से मिलाओगे ये और ये जाके यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, मिल जाएगी नहीं? सेम टू सेम। तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये कांटा दूरी कितनी आएगी? ये कांटा दूरी कितनी आएगी? ये कांटा दूरी हो जाएगी आपकी b/2, b/2। कितनी दूरी हो जाएगी आपकी? b/2। कोई डाउट इसमें? कितनी दूरी हो जाएगी आपकी? b/2। और ये कितना है तुम्हारा? 2R2। तो b/2 प्लस 2R2, b/2 प्लस 2R2 किसके बराबर हो गया? c/2 के बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज के हाफ, सरकम रेडियस के बराबर। भाई ये जो है, ये जो सर्कल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है, और ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज का क्या है? मिड पॉइंट है। तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से सेमी सर्कल के, इस सर्कल की किसी पॉइंट की दूरी क्या होती है? सरकम सर्कल की रेडियस होती है। तो ये क्या तुम्हारी सरकम रेडियस जो कि क्या होगी? तुम्हारी हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। तो b/2 प्लस 2R2 बराबर क्या आने वाला है आपका? c/2। कोई समस्या इसमें? b/2 प्लस 2R2 क्या आने वाला है आपका? c/2। सबको समझ में आया? तो एक तो ये रिजल्ट होगा b/2 प्लस 2R2 बराबर c/2। यदि मैं इसमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, तो b प्लस 4R2 बराबर c, एक इक्वेशन आएगी आपकी ये। क्लियर है भाई? चलिए, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाओगे, आगे बढ़ाओगे तो ऐसे मिल जाएगा।
ये देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से देखिए ये साइड स्मॉल ए है, तो ये जो कांटा दूरी है, ये कांटा दूरी कितनी आएगी आपकी a/2, और ये डायमीटर आपका है 2r1, तो a/2 प्लस 2r1 किसके बराबर हो जाएगा आपका इस सर्कल की रेडियस, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल की रेडियस यानी कि c/2, हाइपोटेनस का हाफ c/2। क्लियर है? कोई डाउट? यदि इसमें 2 से गुणा कर दूं तो a बराबर a प्लस 4r1 बराबर क्या आ जाएगा आपका c, a प्लस 4r1 क्या आ जाएगा तुम्हारा c, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आएगी, ये 2 इक्वेशन आ गई। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? a प्लस 4r1 क्या आ जाएगा तुम्हारा c, b प्लस 4r2 बराबर क्या आ जाएगा c। ठीक, चलिए क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? यहां पे देखते हैं a बराबर c माइनस 4r1 और b बराबर c माइनस 4r2, ऐसे नहीं लिख सकते? एकदम सिंपल सी बात है, देखेंगे ध्यान से। a बराबर c को 4r1 को इधर ले गए, a बराबर c माइनस 4r1 एंड b बराबर c माइनस 4r2 उधर ले गए हम। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी को? a बराबर c माइनस 4r1, b बराबर c माइनस 4r2 ये ले गए। चलिए यहां से सभी को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है लेग्स के स्क्वायर के सम के, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहां पे c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब c माइनस 4r1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब c माइनस 4r2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? एनीबॉडी? समझते रहना चीजों को ध्यान से। दूसरी बात, ये क्या है तुम्हारा स्मॉल r, ये क्या है तुम्हारा इस सर्कल की रेडियस, जो रेड रेड सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस स्मॉल r, तो यहां से यहां तक ये कितना? स्मॉल r, यहां से यहां तक कितना? इसका सेंटर हो गया o, यहां से यहां तक कितना? ये तुम्हारा स्मॉल r, तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया इसका? 2r, डायमीटर कितना हो गया? 2r, तो ये डायमीटर जो होगा 2r, ये तुम्हारे सर्कम रेडियस के बराबर यानी कि c/2 बराबर 2r, तो c बराबर कितना आ गया आपका 4r, c बराबर कितना आ गया आपका 4r। ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें? इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है आपका? 2r, और ये जो डायमीटर है आपके राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के सर्कम सर्कल की रेडियस के बराबर है। सर्कम सर्कल की रेडियस यानी कि हाइपोटेनस का हाफ यानी कि c/2 बराबर 2r और c बराबर 4r, ये आया समझ में? तो मुझे पता चलेगा कि c जो है तुम्हारा 4r के इक्वल है, तो c की जगह 4r रख दीजिए। c की जगह 4r रख देंगे तो 4r का स्क्वायर बराबर 4r माइनस 4r1 स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4r2 का होल स्क्वायर, यही रिजल्ट होगा। ये होगी, देखिए 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी, तो 4 से 4 तो हट जाएगा, हटा दिया। स्क्वायर खोल देते हैं तो r स्क्वायर बराबर आएगा आपका r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r r1 प्लस r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r r2, यही हो जाएगा। देखिए एक r स्क्वायर से आपका r स्क्वायर कट जाएगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जो रिजल्ट है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस साइड में। क्लियर है? रिजल्ट क्या बना है आपका? रिजल्ट आपका ये बना है, देखिए क्या दिख रहा है आपको? r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r r1 2r r2 माइनस का 2r ब्रैकेट में r1 प्लस r2 दिखा, माइनस का 2r ब्रैकेट में r1 प्लस r2। क्लियर है? और यहां पे प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर 0, ये दिखा, यही है। क्लियर है? r स्क्वायर माइनस 2r r1 प्लस r2 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर 0, कोई दिक्कत? तो अब ये इक्वेशन बन के आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दो तरीके, या तो हम इसमें सीधा चेहरे फॉर्मूला लगाएं या थोड़ा स्मार्ट मेथड लगाएं। थोड़ा स्मार्ट मेथड कैसे लगाएं? यदि मैं दोनों तरफ 2r1 r2 ऐड कर देता हूं, हमने दोनों तरफ यहां पे 2r1 r2 ऐड कर दिया, ऐसे मैंने क्यों किया अभी देखना। दोनों तरफ 2r1 r2 ऐड किया, ये देखिए क्या बन गया? ये बन गया r स्क्वायर माइनस 2 इंटू r1 प्लस r2 और प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 यानी कि r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर बराबर 2r1 r2, यही हो जाएगा बराबर 2r1 r2। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी चीज को? अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, ये चीज है क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि ये चीज है तुम्हारी r माइनस r1 प्लस r2 क्या होल स्क्वायर, r माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये चीज है। और 2r1 r2 क्या है आपका? अंडर रूट 2r1 r2 का होल स्क्वायर, यही है, यही है कि नहीं? सही बात है। दोनों तरफ से हम अंडर रूट लेंगे तो r माइनस r1 प्लस r2 किसके बराबर जाएगा? जाएगा आपका अंडर रूट 2r1 r2 पे। r माइनस r1 प्लस r2 किसके बराबर जाएगा? अंडर रूट 2r1 r2 पे। तो यहां से स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? r1 प्लस r2 प्लस अंडर रूट 2r1 r2, r1 प्लस r2 प्लस अंडर रूट 2r1 r2, ये होगी आपके छोटू सर्कल की रेडियस। स्मॉल r बराबर r1 प्लस r2 प्लस अंडर रूट 2r1 r2। क्लियर है? किसी टाइप की कोई समस्या इसमें किसी को? सो बहुत आसान है। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर, उसकी सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी, उसकी साइड, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चीज। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन डिस्कस